कोविड ओपीडी, वो प्रोग्राम जिसमें आपको सलाह भी मिलती है, जिसमें आपको जानकारी भी मिलती है कि कोरोना की हालत में म्यूटेंट कोरोना के वायरस किस रूप में खतरनाक हो रहे हैं, और साथ ही आपको वो सलाह भी मिलती है जो आपके लिए पूरी तरीके से जरूरी है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश में कोरोना की रफ्तार कम होते ही अनलॉक 5 में लोगों को ज्यादा छूट दी जाने लगी है। देश के अलग अलग राज्यों में अनलॉक 5 में 50% कैपेसिटी के साथ जिम, मैरिज हॉल, होटल और बैंक्वेट हॉल खोल दिए गए हैं। लेकिन देश में कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। इस बीच डेल्टा वेरिएंट के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट धीरे धीरे पैर पसारने लगा है। यह देश के 12 राज्यों तक फैल चुका है। हालांकि राज्य सरकारें अलर्ट हैं, फिर भी सावधान रहना जरूरी है। वहीं देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार और तेज की जा रही है, जिससे कि तीसरी लहर को आसानी से हराया जा सके। एक्सपर्ट्स ने तीसरी लहर की आशंका सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच जताई है। तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में राज्यों की सरकारें तैयारियां तेज कर रही हैं। वहीं वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने भी बच्चों पर ट्रायल शुरू कर दिए हैं और जायडस कैडिला ने ऐलान किया है कि 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए अगस्त में टीका आ सकता है। तीसरी लहर कब आ रही है और बच्चों के लिए कितनी खतरनाक होगी, इस पर हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। साथ ही ग्राउंड पर जाकर जानने की कोशिश करेंगे कि अनलॉक के बाद लोग कितने सावधान हैं। तो अगले 1 घंटे हमारे साथ बने रहिए कोरोना ओपीडी में। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा कर लिया गया है। अगस्त में आ सकता है 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए टीका, यानी वैक्सीन 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए अगस्त में आ सकती है। बच्चों के लिए करीब 25 करोड़ डोज की जरूरत होगी। इन बच्चों के लिए 12 से 18 साल उम्र के बच्चों की संख्या 13 से 14 करोड़ के बीच है। 13 से 14 करोड़ के बीच इन बच्चों के लिए अगस्त में वैक्सीन आने की अब पूरी संभावना बनती हुई दिख रही है। जायडस कैडिला कोरोना वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा हो गया है। जायडस कोव नाम से move, and if we have the data of this trial between 12 to 18, that one study is already going on in All India Institute of Medical Sciences in the children less than 18, and if you have more and more data, then we are very happy that we will have better vaccines, and the children are also able to get the vaccine. This is a very good step to protect the children and those below 18 years of age. अच्छी न्यूज है और इसके ऊपर स्टडी चल रही होंगी, तभी उसको क्लियर कर रहे हैं। वैसे ही कोवैक्सीन पर भी स्टडी चल रही हैं और इतनी देर में शायद मॉडर्न और फाइजर को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपोर्ट कर रही है। तो 12 और 18 साल के बच्चों को भी शीघ्र ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छी बहुत। तो वैक्सीन हालांकि सबके लिए जरूरी है, लेकिन सवाल उठता है कि बच्चों के लिए वैक्सीन कितनी जरूरी है। इंडिया न्यूज रिपोर्टर पुलकित नागर की रिपोर्ट देखते हैं। एक अच्छी खबर यह है कि जल्द ही बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, यानी कि 18 से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी जल्द ही शुरू कर दी जाएंगी। अब इसे लेकर उत्साह इसलिए बढ़ जाता है कि बहुत दिन से स्कूल बंद है और साथ ही बच्चों को लेकर यह भी चिंता रहती है कि वो दूसरी जगहों पर अभी नहीं जा पा रहे। आपकी जिम के अंदर कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है? 18 साल से कम के लोग ज़्यादातर जिम टीनेजर्स ही करते हैं, जिनको किसी को इम्प्रेस करना होता है, अपनी बॉडी मेंटेन रखनी पड़ती है, या मॉडलिंग करते हैं जो लोग। ग्रोथ का वक्त होता है, ग्रोथ का वक्त होता है, जिनको मॉडलिंग में जाना है, किसी का अलग अलग टारगेट होता है सबका। मतलब मोस्टली जिमों के अंदर जो टीनेजर्स ही होते हैं, जो बिलो 18 होते हैं। पर अभी बिलो 18 जो है वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुई है। जब भी एंट्री मिलेगी बिलो 18 वालों को, जब वो टोटली बोथ डोज के साथ वैक्सीनेटेड होंगे। अब आप समझिए कि कितना इंतजार है बच्चों को इस बात का कि उन्हें वैक्सीन कब लगे, क्योंकि स्कूल भी उसी के बाद खुल पाएंगे। ये तमाम राज्य सरकारों ने बोला जब केंद्र के साथ बैठक हुई कि स्कूल अभी खोले नहीं जा सकते, पेपर अभी हो नहीं सकते जब तक बच्चों को वैक्सीन ना लग जाए। तो ये एक बेहतर खबर कि जल्द ही बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी देश के अंदर, और उसके बाद में आप उम्मीद कीजिए कि बच्चों से जुड़े हुए संस्थान, बच्चों से जुड़ी हुई एक्टिविटी शुरू हो पाएंगी। कैमरा पर्सन परशुराम के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
देश में डेल्टा के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा मंडराने लगा है। तीसरी लहर की आशंका के पीछे इसी वेरिएंट को बताया जा रहा है। डॉक्टर अमरेंद्र झा हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट बीच में जुड़ेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ इसमें जरूरी है। बढ़ रहा है इंडिया में और ये लगभग 48 हो गए हैं, 4 डेथ भी हो गए हैं और जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें कि सबसे अधिक नंबर मिले हैं। ऐसे में जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसमें डेल्टा वेरिएंट से ये फ़र्क है कि उसमें जो K417N म्यूटेशन है वो एक्स्ट्रा है, साथ में जो अल्फ़ा और बीटा स्ट्रेन की जो कुछ म्यूटेशन है वो भी इसमें पाए जाते हैं। तो ऐसे में इसका विरुलेंस और इसका जो ट्रांसमिशन है वो बहुत अधिक है। तो जो थर्ड वेव है जिनकी शंकाएं बहुत अधिक हैं, ऐसे में ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसका रोल इस वेव में बहुत अधिक होगा। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी इसके लिए आगाह कर दिया गया है कि ऐसे वैक्सीन को तैयार किया जाए जो कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पर भी इफेक्टिव हो। पूरी दुनिया में तेजी से पैर पसार रहा है। यूरोप के कई देशों ने मास्किंग पे छूट दी थी, वे छूट को रिकंसिडर किया जा रहा है। WHO ने स्पष्ट शब्दों में ये चेतावनी दी है कि मास्क अभी भी जरूरी है। दुनिया भर के तमाम देश जिसमें रशिया, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के देश आते हैं, यहाँ डेल्टा वेरिएंट और कुछ देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट भी बहुत तेजी से फैल रहा है। इसे देखते हुए मास्क और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और ज़रूरी हो जाता है। पहली और दूसरी वेव में हमने देखा जैसे ही हम अपना ध्यान कम कर देते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पे, कोविड फिर से आ जाता है। वे नित नए रूप में आ सकता है। डेल्टा वेरिएंट या डेल्टा प्लस वेरिएंट एक वेरिएंट है, आने वाले समय में और भी वेरिएंट आ सकते हैं और भी वेव्स आ सकती हैं। हमारी क्या जिम्मेदारी है एक नागरिक की तरह कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। मास्क पहनना ज़रूरी है, मास्क है तो जान है। देशों की सरकारों और एडमिनिस्ट्रेशन पे भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करें। आपने सुना इन दोनों डॉक्टर्स को। लगातार ये दोनों डॉक्टर्स तमाम चीजों के साथ एक बात पर जोर दे रहे हैं जो कि कॉमन है, वो ये है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी आपको अपना व्यवहार किस तरीके का रखना है। और उसमें 3 चीजें तो खास है। मास्क लगाना जरूरी है, नहीं लगा रहे हैं तो अपने लिए खतरा मोल ले रहे हैं। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूरी और सैनिटाइजेशन यानी हाथों को सैनिटाइजर से या तमाम साबुन से वक्त वक्त पे साफ करते रहना। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त। डॉक्टर संदीप मिश्रा कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एम्स से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर परिणीता कौर आकाश हेल्थ केयर से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। डॉक्टर परिणीता, शुरुआत में आपसे ही कर लेता हूं। वेरिएंट क्या है, कंसर्न क्या है, कितने खतरनाक हैं, इस पर हम आगे आप लोगों से बात कर लेंगे, लेकिन शुरुआत आपसे ये है क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं। पहली जो वेव आई थी, दूसरी जो वेव आई है और तीसरी वेव में इस बात को कहा जा रहा है कि बच्चों के ऊपर असर कर सकती है। इन बातों को किनारे रखते हुए अब तक का जो अनुभव आपने देखा है कोविड पीरियड में, थर्ड वेव अगर आ सकती है तो कब तक आ सकती है? डॉक्टर परिणीता, चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा है डॉक्टर परिणीता से इस वक्त। डॉक्टर संदीप मिश्रा, मेरा सवाल आपसे वही है। तीसरी वेव की बात हम बहुत लगातार कर रहे हैं। सवाल मेरे दर्शकों की तरफ से आपके सामने रख रहा हूं। बहुत सारे दर्शक इसी उधेड़-बुन में लगे हैं कि क्या करना है, किस तरीके से बिहेवियर रखना है। हालांकि लगातार तमाम चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन अगर तीसरी वेव आएगी दूसरी वेव की तरह जो हमने देखा, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन आएगी तो कब तक आ सकती है? मुझे लगता है हम संपर्क अभी साधने में थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। लगातार हमारे तमाम साथी इसमें लगे हुए हैं। मैं आऊंगा जल्दी ही अपने दोनों ही डॉक्टर्स के पास और बात कर लेते हैं। एक तरफ सरकार वैक्सीनेशन को तेज करने की बात तो कर रही है, वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन तमाम चीजें जो हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं उस पर हम यहां पर यह बात रखना चाहते हैं कि इस वक्त जो मौका है वो शायद सियासत का नहीं है। अगर सियासत हो रही है, किस तरीके की हो रही है, क्या आरोप लग रहे हैं, ये देख लेते हैं।
सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 6-8 महीने में पूरे देश का टीकाकरण हो जाएगा। पहले कहा गया था दिसंबर महीने तक, इसका मतलब है 6 महीने में नहीं 8 महीने में होगा। हम बार बार ये कहते आए हैं कि सरकार रोज बयानबाजी के बजाय कितने डोजेस किस तारीख को किन राज्यों को देगी और कैसे कैसे सप्लाई होगा उसका बार चार्ट बना के लोगों के सामने रखे, ना कि हर दिन एक नई डेडलाइन का ऐलान करे। ये सरकार के लिए और राज्यों के लिए और जनता के लिए बेहतर होगा। चलिए, आपने सुना कि किस तरीके से नेता तमाम सवाल उठा रहे हैं, हालांकि उसके पीछे भी उनकी गंभीरता लोगों की सेहत और स्वास्थ्य को लेकर है। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर संदीप मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं एम्स से, और साथ ही डॉक्टर परिणीता कौर मेरे साथ आकाश हेल्थ केयर से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। और इनके पास मैं जाने की कोशिश करूंगा, एक बार कोई फिर से कोशिश करूंगा, लेकिन अभी आपको ये बता देता हूं कि लगातार जो तमाम बातें हो रही हैं इस वक्त वैक्सीन को लेकर, इस वक्त थर्ड वेव को लेकर, उसके पीछे तमाम डॉक्टर्स की अगर हम बात सुने तो उसके पीछे एक ही चीज निकल कर आती है कि 3 चीजों का पालन करना एकदम जरूरी है। वैक्सीनेशन को लेकर, तमाम चीजों को लेकर इंतजार है, इस वक्त वैक्सीन लगेगी उसका भी इंतजार है, लेकिन सियासत उससे कहीं हावी हो रही है। आप लोग इतना ध्यान रखिए कि आप लोगों का केवल और केवल एक ध्यान यह होना चाहिए कि आप वैक्सीन पर ध्यान दें। हालांकि जो भी सियासत है किस तरीके की हो रही है वो आपको दिखा देते हैं। आज की तारीख में भारत बायोटेक महाना मंथली सिर्फ 50 लाख वैक्सीन दे रहा है, और मोदी सरकार देश को ये कह रही है कि जून में 50 लाख दिए हैं तो अगस्त से दिसंबर तक वो लोग 7 करोड़ 60 लाख डोसेस देंगे। भाई, ये अफसानों में, ये कॉमिक बुक्स में अच्छा लगता है इस तरह के बड़े बड़े नंबर छोड़ देना। आप जून में 50 लाख और आप कह रहे हैं अगस्त से 7 करोड़ 60 लाख देंगे भारत बायोटेक। चलिए, वो तीनों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को मिला भी लीजिए, जो गुजरात का कंसोर्टियम है उसको भी मिला लीजिए, तो ये इनका सरासर एक के बाद इनके झूठ, इनकी गलतियां एक्सपोज हो रही देश की जनता के सामने। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि इनके पास वैक्सीन प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी शुरू से गलत रही है, अभी भी गलत बोला जा रहा है। पूरी तरह सरकार गंभीर है। पहले जो विपक्ष के लोग हैं वो तरह तरह की बातें करते थे, वैक्सीन पे भ्रम पैदा करते थे। विपक्ष के कुछ नेता और कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के जरिए पैदा किया गया भ्रम लोगों के बीच से दूर हुआ है। लोग बड़ी तादाद में वैक्सीन लगाने के लिए आ रहे हैं और बच्चों के लिए भी वैक्सीन बने, इस पर भी काम शुरू है। तो जब सही समय आएगा तो सरकार उस पर बताएगी। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संदीप मिश्रा कार्डियोलॉजिस्ट एम्स से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर परिणीता कौर आकाश हेल्थ केयर से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर परिणीता, हम तमाम दर्शकों के सवाल आपके सामने लग रहे हैं। हो सकता है इन तमाम सवालों के जवाब आप पहले भी दे चुके हों, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ी सी ऊहापोह कंफ्यूजन में हैं। मेरा सवाल दर्शकों की तरफ से आपके सामने ये कि तीसरी वेव की बात बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा बात हो रही है। सवाल ये कि कब तक आ सकती है, और दूसरा, क्या ये बच्चों पर घातक होने जा रही है? मुझे लग रहा है कि संपर्क साधने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टर संदीप मिश्रा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, इस वक्त लगता है संपर्क साधने में थोड़ी सी दिक्कत है। मैं अपने तमाम दर्शकों को एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि लगातार काम वैक्सीनेशन को लेकर हो रहा है। सबसे बड़ी बात इस वक्त ये है कि जायडस कैडिला की ज़ाइकोव डी एक ऐसी वैक्सीन है जो 12 से 18 साल के बच्चों के लिए, और जो खबर आ रही है वो खुशखबरी जैसी खबर है कि उसका ट्रायल कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्द DCGI से उसे अप्रूवल भी मिल सकता है। और उसके अप्रूवल मिलने के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन तमाम बच्चों को ये वैक्सीन लग जाएगी, और ये वैक्सीन
लग जाएगी तो इस बात की भी उम्मीद बंधेगी कि तीसरी वेव आए या ना आए, हम अपने बच्चों को कुशलता के साथ सेफ रख सकने में समर्थ होंगे। ये तो तमाम जानकारियां आपके टीवी स्क्रीन पर है। ज़ाइकोव डी की 3 डोज लगेंगी, पहली के बाद दूसरी 28वें दिन और तीसरी 56वें दिन पर लगेगी। ज़ाइकोव डी वो वैक्सीन है जिसको स्किन में लगाया जा रहा है, पहली बार जेट इंजेक्टर के जरिए इसको लगाया जाएगा। हालांकि 1960 में जेट इंजेक्टर तकनीक का पहली बार आविष्कार हुआ था, लेकिन ये लगनी काफी देर से शुरू हुई, 2013 के करीब से शुरू हुई और 2014 के बाद से अमेरिका में ज्यादातर जेट इंजेक्टर वैक्सीन का इस्तेमाल होता है। अब इससे फर्क क्या होता है, अब तक जो इंजेक्शन आपको लगते थे वो आपकी मसल में लगते थे, जिससे आपकी ब्लड क्लॉटिंग हो सकती थी या आपको दर्द होता था, और इस वैक्सीन के दौरान ब्लड क्लॉटिंग जैसी समस्याएं आने के बाद इस तरह की नई इस तकनीक को अपनाने की कोशिश हुई, क्योंकि ये स्किन में लगाई जा रही है। और कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, लेकिन लोगों की लापरवाही बढ़ने लगी है। औरंगाबाद वैक्सीनेशन सेंटर में एकदम लोग उमड़ पड़े और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तक नहीं रखा, जो परेशानी का कारण बन सकता है। वैक्सीनेशन के लिए हालांकि लोग निकले वो कहीं ज्यादा बेहतर है, लेकिन जो स्थितियां पैदा हो रही हैं वो स्थितियां बता रही हैं कि लोग इस बीच में सारी सोशल डिस्टेंसिंग भूलते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर यह कि आखिर क्यों लोग कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं कर रहे हैं। मुंबई के हालात कैसे हैं, इंडियन न्यूज रिपोर्टर के जरिए जानते हैं। लगातार बढ़ता जा रहा है, हर किसी को इस बात का डर सताने लगा कि लहर जो 3 आने वाली है वह कब आएगी और उसका जो बड़ा खामियाजा तमाम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। वहीं डेल्टा प्लस जो नया वेरिएंट आया हुआ, जिसको लेकर भी एक बहुत बड़ी लोगों के लिए कैसे मुसीबत आ चुकी है और उसके मरीज लगातार मुंबई देश भर में लगातार मिलते जा रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाते हुए चलते हैं कि किस तरीके से लोग उन नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं। अगर हम मुंबई के हर रोज की बात करें, करीबन 9,000 10,000 के आसपास लगातार आंकड़े मिल रहे हैं, कोविड पॉजिटिव के नए केसेस मिल रहे हैं और करीबन 200 के आसपास लोगों की मौत हो रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें, करीबन 9,700 नए मरीज मिले हैं और साथ ही 173 लोगों की मौत हुई है। और यह साफ दिखाता है कि किस तरीके से कोविड का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है लोग पालन नहीं कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त मुंबई के एक परेल का जो बड़ा मार्केट है। आप देखिए किस तरीके से लोगों की यहाँ पर भीड़ काफी यहाँ जुटी हुई है और वो भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो कोरोना की जो लहर अगर तीसरी आने वाली है या जो चल रही है, कम से कम कैसे उस पर मात हो सकता है, यह एक बड़ी चिंता की बात है। अगर हम डेल्टा वेरिएंट की बात करें, डेल्टा प्लस का जो नया वेरिएंट आया हुआ, उससे अब तक 52 से अधिक मामले मिल चुके हैं महाराष्ट्र में और एक महिला जो 80 वर्षीय हैं उनकी मौत हो चुकी है। कुछ लोग यहाँ पर इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीन उन्होंने लिया है, क्या कहेंगे, वैक्सीन आपने लिया है? यस सर, लिया हुआ है, दो जो वैक्सीन को लेकर आप लोगों से अपील भी करेंगे कि बहुत लोग अभी भी डर रहे हैं कि वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। मैं भी चाहूँगा कि लेना बहुत ज़रूरी है, ये आगे चल के अपने लिए फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा कि इस बीमारी का ये क्या है, वैक्सीन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है आज की तारीख में। हम बताने की कोशिश करते हैं। सर, क्या आपने वैक्सीन लिया है? आपका नाम क्या है सर? भारत लोखंडे। भारत जी, क्या वैक्सीन लिया है आपने? जी हाँ, दोनों भी लिया है, मैंने भी लिया है, मेरी मिसेस ने भी लिया है। इसलिए आप कम से कम वैक्सीन लेने के बाद में देखिए मास्क लगाए हुए आपने। मेरा क्या कहेंगे, बहुत लोग जो वैक्सीन नहीं भी लिए होंगे लेकिन मास्क नहीं लगा। मेरा उम्र अभी 75 है और बिल्कुल बिना मास्क के घूमता नहीं मैं। कैमरामैन रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ तमाम आपकी समस्याओं पर उनका हल सामने रखने के लिए, उन सवालों के जवाब देने के लिए जो आपके दिल में कौंधते रहते हैं, बने रहते हैं इस कोरोना काल में, दो मेरे साथ खास मेहमान हैं। डॉक्टर संजय मिश्रा, संदीप मिश्रा डॉक्टर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं एम्स से, और साथ ही डॉक्टर परिणीति कौर मेरे साथ जुड़ी हुई है आकाश हेल्थ केयर से। डॉक्टर परिणीति कौर, आपसे शुरुआत कर लेता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अलग अलग वेव्स आई हैं, पहली और दूसरी वेव्स आई हैं, इसमें यंग जनरेशन या ओल्ड जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको वायरस के म्यूटेशंस या वायरस ने अपनी चपेट में लिया। अब डर सताया जा रहा है कि तीसरी वेव में बच्चों के ऊपर ये वायरस या इसका म्यूटेशन हावी हो जाएगा या स्थिति खराब होगी। कब तक आ सकती है तीसरी वेव और क्या ये वाकई बच्चों के ऊपर घातक होने वाली है? जहाँ तक तीसरी वेव का सवाल है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम लोग जो अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो कैसा कर रहे हैं।
अगर हम लोग अपना बिहेवियर एडिक्वेट रखें, मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं घूमने के उनको अभी ना कारगर करें, तो हम इस वेव को डिले कर सकते हैं। क्योंकि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम लोग कितना एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं और किस हिसाब से वायरस स्प्रेड हो रहा है। अभी आप देखें तो जैसे कंटिन्यूसली मामले कम होते जा रहे हैं, वो इसी बात से हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन्स लगाए गए, लोगों के ऊपर पाबंदियां लगाई गई, जिससे कि लोग आपस में नहीं मिल रहे थे और वायरस को फैलने से हम कंटेन कर पा रहे थे। यही अगर हम बोलिए डॉक्टर प्रणीता, बोलिए। नहीं, अगर हम अपने आप के ऊपर ये वाली पाबंदियां नहीं रखेंगे तो वायरल इन्फेक्शंस लगातार बढ़ती रहेंगी, म्यूटेशंस भी निरंतर और तरीके के आते रहेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि फर्दर म्यूटेशंस ना हो और जो ये थर्ड वेव है वो जल्दी ना आए, तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है और जल्द से जल्द कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हो जाएं। यानी जहाँ तक ये बात कही जा रही है कि बच्चों को ये ज्यादा इफेक्ट कर सकता है जी, तो ये एक अजम्पशन है अभी, क्योंकि ज्यादातर एडल्ट्स और एल्डरलीज जो हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो अब जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो कि बच्चे हैं जिन्हें अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। तो अगर हम बच्चों को भी उतना ही बचा के रखें जैसे कि पहले रखा है और उनको भी सोशल एक्टिविटी से रोकें और इन्फेक्शन स्प्रेड होने से रोकें जी, तो वो भी उतने ही वल्नरेबल हैं जैसे कि बाकी सब लोग हैं। यानी फिलहाल डॉक्टर सबसे सस्ता इलाज, सबसे सस्ती सलाह यही है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सैनिटाइज करते रहें खुद को। ये सबसे बड़ा हल है बच्चों को भी बचाने के लिए। लेकिन आपने इस बात से इनकार किया है कि जो डर जो हुआ अब तक खड़ा हुआ है बच्चों को लेकर, शायद वो एजम्पशन ही है, अभी माना ही जा रहा है और हम जो तैयारियां कर रहे हैं उससे वो रुकेंगी। डॉक्टर संदीप मिश्रा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का इस वक्त हो चला है और ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो बात करेंगे डेल्टा और डेल्टा प्लस की कि इन तमाम दौर में ये वेरिएंट कितने घातक हो रहे हैं, क्योंकि कई देशों में फैल चुके हैं। लौट के आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Powered by MediBuddy, your health buddy.